लेकिन इस बार जो है देखिए कल जो है वहां चुनाव डाले जाने हैं, वोटिंग होनी है और ऐसे में जो है आज एक बार फिर से यहां पर सिस्टम में एक बार फिर से आरोप, क्या कहेंगे विशाल? गौरव जी, मैं आपके चैनल में हूं, मेरे विद्वान लोग मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं गौरव जी कि जिस पैनल में हम लोग बैठे हैं और जिस मुद्दे पे हमें चर्चा करनी चाहिए, मेरे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, उसी मुद्दे पर अगर चर्चा की जाए तो अच्छा है। सबसे पहले मैं रामराज जी शर्मा जी का जवाब देना चाहूंगा। आपने शुरुआत की राहुल गांधी के, लालू प्रसाद यादव के यहां मीट खाने थे। ये एक अलग विषय है। यूं तो देश के अंदर कहिए तो आप ही का मुख्यमंत्री, जो गोवा के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं महीना में खाएगा क्या? सावन का महीना में खाएगा, उनका इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। आपको वायरल क्यों किया? क्या बताना चाह रहे हैं? सुनिए शर्मा जी, लालू का बेटा वो क्या बताना चाह रहे थे? पार्टी प्रवक्ताओं से बात अलग है, लेकिन वो तो वीडियो बैठे हुए हैं, उनको तो सुन लीजिए महाराज, उनको तो सुन लीजिए। करो जी 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 बोलिए। देखिए रामराज, इसलिए जी बोलिए। देश के अंदर आज जो मुद्दा राहुल गांधी लेके आए हैं, राहुल गांधी का कहना, जो एच फाइल्स उन्होंने खोली, हरियाणा फाइल्स, उनका कहना यह है राहुल गांधी का कि हरियाणा के अंदर एक ब्राजील की महिला 10 बूथों पर 22 वोट डालती है, और जब 22 वोट वो महिला डालती है तो कौन सा ऐसा कारण हुआ जो 10 बूथों पर जाती है? कोई आइडेंटिफाई उसकी कैसे की गई? और एक विदेशी महिला का हरियाणा में आना सबसे बड़ा विषय है। अच्छा, रही बात राहुल गांधी जी की, मैं ये भी कहना चाहूंगा इसमें कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए थी, और चुनाव आयोग अगर उनकी बात नहीं मानता तो अदालतों के दरवाजे खुले हुए थे, उनको वहां जाना चाहिए था। लेकिन फैक्ट इसमें यह है कि विदेशी महिला का बार बार वोट डालना, इसके अलावा राहुल गांधी जी ने जो तथ्य दिए हैं कि एक मकान नंबर 265 उस पर 500 वोट, एक मकान नंबर 150 उस पर 66 वोट, गंभीर विषय है। जब किसी घर के अंदर अगर 10 वोट हों तो उसका निरीक्षण किया जाए, उसके बाद वोट बनाए जाते हैं। तो राहुल गांधी की जो बात है उसमें तथ्य तो नजर आता है। नहीं, तथ्य नजर आता है कि आपने जिक्र छोड़ा, आपने जिक्र छेड़ा कि औपचारिक शिकायत तो क्यों नहीं की? शिकायत तो करनी चाहिए थी। औपचारिक शिकायत करनी चाहिए थी, या फिर या उनको लगता, राहुल गांधी ने एक जवाब दिया कि मैं चुनाव हारने के बाद सदमे में चला गया, तो राहुल गांधी को अदालत जाना चाहिए था, और अदालत फैसला कर सकती है, या तो दोबारा चुनाव होते या फिर उसकी जांच की जाती। और चुनाव आयोग का भी ये नियम है कि उस बूथ पर जिस पर गड़बड़ी की जाए उस पर दोबारा पोलिंग की जाए, या उस चुनाव को रद्द कर दिया। ठीक है विशाल जी, ठीक है विशाल जी, जो है मैं वापस लौट रहा हूं, एक इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको, चूंकि एक मुझे छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद जो है लगातार चर्चा चुनाव आयोग पर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। ब्रेक फौरन हाजिर होता है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका से लगे नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में आपका स्वागत है। लगातार चर्चा यहां पर जारी है, और ब्रेक से पहले विशाल जी अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। रामराज शर्मा जी ने एक बात कही कि 1942 में
लगभग जब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे कि उनके साथ बेईमानी से उनको हरा दिया गया। तो ये बात तो मानते हैं रामराज जी शर्मा जी के बेईमानी इस लोकतंत्र के अंदर होती आई है, तो आप क्या उसका बदला लेना चाहते हैं? मैं क्या कहा, बेईमानी सीखनी हो तो कांग्रेस पार्टी से सीखे। कांग्रेस पार्टी उसका बदला लेना चाहते हैं? मैंने ये कहा है। अगर कांग्रेस ने गलत किया, सरदार पटेल जी के पास में उनके साथ भी अगर कांग्रेस ने गलत किया, 12 वोट ले सरदार पटेल जी के तो क्या पास इस दौर में भी गलत और होगा? 1 वोट पटे जवाहरलाल नेहरू के पास में। क्या इस दौर में गलत होगा? है तो अच्छा, कांग्रेस दूसरा पार्टी सबसे बड़ी वोट है। गौरव जी